हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉपर्टी वैल्यू के बारे में। यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, आपको प्रॉपर्टी की सही वैल्यू का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से हम पहले तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसे फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। जो दूसरे 2 तरीके होते हैं उसे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू जानने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू जानने के लिए आज हम फेयर मार्केट वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जो 3 BHK की है, जिसे आप परचेज करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जिस एरिया में, उस एरिया के आसपास के जो सेम प्लॉट है, आप उनका रेट निकाल सकते हैं। यानी कि वो उस प्रॉपर्टी को कितने में सेल कर रहे हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को कितने में परचेस कर रहे हैं। और जो आपको रेट मालूम करना है वो रेट रॉ प्रॉपर्टी का मालूम करना है। यानी कि उस प्रॉपर्टी में कोई सर्विस नहीं है, यानी कि उसमें कोई फर्नीचर वगैरह लगा हुआ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। तो आपको ये मालूम करना है। तो मान लीजिए आपने मालूम किया, ऑनलाइन भी आप इसे चेक कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से वहाँ पे रेट क्या चल रहा है प्रॉपर्टी का, या फिर ऑफलाइन आप किसी ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं। और जब आपको उस प्रॉपर्टी का एक अंदाजन रेट मालूम पड़ जाए, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी का अंदाजन रेट 1 करोड़ है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीट, यानी मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की है, तो आपको 1 करोड़ से डिवाइड करना है। यानी कि पर स्क्वायर फीट आपकी प्रॉपर्टी 10,000 रुपए की है। ये मालूम कर लेने के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी में कुछ प्रीमियम सर्विसेज ऐड करने। यानी कि ऐसी बहुत सी सर्विसेज होती है जिसके लिए आप प्रॉपर्टी के ज़्यादा पैसे दे सकते हैं अगर आप खरीद रहे हैं तो, या फिर अगर आप बेच रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी के उन सर्विसेज की बेस पे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। वो सर्विसेज कौन सी होती है, चलिए हम उसे देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे आती है लोकेशन, यानी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है। यानी आपकी प्रॉपर्टी से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें अगर क्लोज है तो ये आपको एक प्लस पॉइंट होता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी हाई फ्लोर पे है या फिर लो फ्लोर पे। बहुत सारे लोग हाई फ्लोर के लिए, यानी एक अच्छे व्यू के लिए, प्रॉपर्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये सारे के सारे लोकेशन के प्लस पॉइंट होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टी सर्विसेज। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए 3 साइडेड ओपन है, या फिर वो दिखने में काफ़ी अच्छी है, या फिर आपने प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सर्विसेज लगाई है, जैसे मान लीजिए मॉड्यूलर किचन बना हुआ, या फिर फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके की कोई सर्विसेज है, कोई अच्छा सा शावर लगा हुआ है, बेहतरीन पेंटिंग वगैरह लगी हुई है, कुछ डिज़ाइन वगैरह निकले हुए वॉल्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सर्विसेज होती है जिनका आप एक अमाउंट तय कर सकते हैं और उस अमाउंट को आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी, और इन सर्विसेज में से जो भी सर्विसेज आपकी प्रॉपर्टी में आती है आप उसका एक अमाउंट उसमें मिला सकते। जैसे कि मान लीजिए इन सारी सर्विसेज का चार्ज मैं 20 लाख रखता हूँ, तो उस प्रॉपर्टी के 1 करोड़ में आप इस 20 लाख को मिला दी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख हो गई। तो इस तरीके से आप फेयर मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे प्रॉपर्टी के वैल्यू मालूम कर सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।